गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग वैद्युत रसायन चैप्टर के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। अगर आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में इस चैप्टर से अगर कोई बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 10 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर की पावर -2 ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ओम इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स। अगला ऑप्शन कह रहा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। डी ऑप्शन कह रहा सेंटीमीटर की पावर -2 ओम। तो याद रखना बेटा विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पर निर्भर करता है? धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, या इनमें से सभी। तो याद रखना किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, तीनों चीजों पर निर्भर करता है। तो अगर आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी पर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि धातु को सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती कौन सी धातु है जो आसानी से आपकी ऑक्सीकृत हो जाती है? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या प्लेटिनम। तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो धातु सबसे पहले मिलेगी उसकी ऑक्सीडाइज होने की, जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम और एल्युमिनियम में टॉप पोजीशन पे एल्युमिनियम रहता है, तो एल्युमिनियम ऑक्सीकृत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करता है। तो याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं उनमें से कोई भी मेटल किसी भी अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं करता है। तो जिंक, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये तीनों मेटल हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए हैं, अतः ये किसी भी एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे। बट जो कॉपर होता है वो वैद्युत रसायन श्रेणी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है, इसलिए ये कभी भी एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। अच्छा चालकत्व किन पदार्थों के विलयन में होता है? दुर्बल वैद्युत अपघट, प्रबल वैद्युत अपघट, विद्युत अपघट या उत्प्रेरक। याद रखना बेटा अच्छा चालकत्व का विलयन जो होता है वो होता है प्रबल वैद्युत अपघट का। बेटा किसका होता है? बेटा प्रबल वैद्युत अपघट का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। याद रखना किसी भी विलयन में अगर आप वाटर को ऐड कर रहे हैं या उसको तनु कर रहे हैं तो उसकी जो विशिष्ट चालकता होगी वो डिक्रीज करेगी, ये घटेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, बोला गया है चार क्षार धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -1.66, माइनस का 0.40 एंड 0.80 वोल्ट है। इनमें प्रबल अपचयक कौन होगा? देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है बेटा वो आपके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो जो हम वैद्युत रसायन श्रेणी बनाएंगे तो टॉप पोजीशन पे A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। और सबसे अच्छा अपचयक वो होता है जो वैद्युत रसायन श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है बेटा? A आ रहा है। तो जो यहाँ पे वैद्युत रसायन श्रेणी में प्रबल अपचयक होगा वो आपका A ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा? तो निम्न में से सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड। तो याद रखना बेटा कि इनमें से जो ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है उस ऑक्साइड का नाम होता है सिल्वर ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखना ऐसे यौगिक या पदार्थ जो आयन में नहीं टूटते हैं या जो आयन नहीं बनाते हैं वो आपके वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं होते हैं। तो इनमें से यूरिया एक ऐसा यौगिक है जो कभी भी आयन में नहीं टूटता है या आयन नहीं बनाता, इसलिए वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन नहीं बनाएगा बेटा? यूरिया नहीं बनाएगा। चलते हैं बेटा आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन में। बोला गया धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, अभी ऊपर करा ही चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, जिसे
जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।